Assalamu alaikum class. My name is Sevan and my roll number is 18377. आज फिर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एंड्रॉयड में क्रॉनिक ट्रांसलेशन ऐप कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्प्लैश स्क्रीन रेडी करेंगे। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम क्रॉनिक ट्रांसलेशन ऐप रखा। देन मैंने फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने एक स्प्लैश स्क्रीन रेडी किया है। वो उसमें क्या किया है कि मैंने एक रिलेटिव लेआउट यूज किया। रिलेटिव लेआउट के अंदर फिर रिलेटिव लेआउट यूज किया, उसको विड्थ हाइट दिया, सेंटर इन पेरेंट किया। ठीक है। तो फिर लीनियर लेआउट लिया, इमेज लीनियर लेआउट में एक इमेज व्यू यूज किया जैसा कि आप देख सकते हैं, और इमेज व्यू यूज किया। फिर उसके बाद लीनियर लेआउट को बंद कर दिया और फिर लीनियर लेआउट लिया। फिर उसमें एक टेक्स्ट व्यू लगाया। टेक्स्ट व्यू का कलर मैंने जो है वो ग्रीन किया। और कलर मैंने कैसे क्रिएट किया कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यूज की फाइल में गई थी, वैल्यूज में कलर्स की फाइल थी, यहाँ पे जाकर मैंने एक कलर क्रिएट किया। ठीक है। देन फिर यहाँ पे जाके मैंने कलर क्रिएट किया, इमेज व्यू लिया था और देन लीनियर लेआउट को बंद कर दिया और रिलेटिव लेआउट को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इसकी मेन एक्टिविटी में गई। मेन एक्टिविटी में जाके मैंने उसमें जाके कोडिंग की जावा की कि ये कितनी देर के लिए अपेयर हो। ठीक है। और कुछ नहीं किया, सिंपल सी कोडिंग है, 2 लाइन्स के, कुछ नहीं किया इसमें। देन फिर मैंने साइन इन की फिर मैंने एक न्यू लेआउट्स में जाके एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट की। ठीक है। साइन इन के नेम से, और ताकि मैं साइन इन का फॉर्म बना सकूं। ठीक है। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट की थी, सेकंड एक्टिविटी, उसमें भी रिलेटिव लेआउट यूज किया। फिर एक टेक्स्ट व्यू लगाया, होलिक्रॉन, ये सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, टेक्स्ट व्यू लगाया। टेक्स्ट व्यू लगाने के बाद उसका कलर सेट किया, फॉन्ट फैमिली दी है, उसका साइज सेट किया और उसको सेंटर में किया। फिर रिलेटिव लेआउट यूज किया। फिर रिलेटिव लेआउट के अंदर मैंने एक और रिलेटिव लेआउट लिया ताकि ये मैं अपनी चीज़ों को सेट कर सकूं। फिर मैंने एक एडिट टेक्स्ट लगाया जिसमें मैंने ईमेल देनी है, और फिर मैंने उस एडिट टेक्स्ट को कलर दिया, उसकी फॉन्ट फैमिली सेट की है और पैडिंग दी है। ठीक है। हिंट भी, टेक्स्ट कलर भी दिया है और टेक्स्ट कलर हिंट भी दिया है, यूज किया मैंने। ठीक है। और फिर मैंने एक और एड टेक्स्ट लिया जिस पासवर्ड के लिए। देन मैंने फिर एक उसमें भी वही काम किया सेम। देन फिर एक बटन यूज किया साइन इन का, साइन इन के लिए, ताकि हम अपने जब ईमेल आईडी दे पासवर्ड दें और देन उसके बाद साइन इन कर सकें। देन रिलेटिव लेआउट्स को बंद कर दिया। उसके बाद मैं इसकी साइन इन की एक्टिविटी वाली क्लास में गई, मेन क्लास में गई, उसमें जावा की कोडिंग की है। उसमें क्या किया कि मैंने जितने भी वहाँ पे एड टेक्स्ट और बटन यूज किए थे उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। फिर मैंने एसक्यूएल लाइट डेटाबेस डीबी का उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर स्ट्रिंग में टेक ईमेल और टेक पासवर्ड, क्योंकि हमने ईमेल और पासवर्ड देना होता है तो इसलिए। फिर मैंने उनको फाइंड व्यू बाय आईडी किया सबको। ठीक है। और देन मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट किया ताकि हम लोग जो डाटा उधर दें वो हमारा यहाँ पे आके स्टोर हो। मतलब हम ईमेल में जो अपने ईमेल देंगे और पासवर्ड में जो पासवर्ड देंगे, जब हम साइन इन करेंगे तो वो डाटा हमारा जो है वो एक टेबल में जाके शो हो जाए। फिर हमने इस पे इंटेंट लगा दिया ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी में भी जा सकें। ठीक है। उसके बाद मैंने एक तीसरी एक्टिविटी क्रिएट की है, कस्टम लिस्ट व्यू। ठीक है। मतलब कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट बनाने के लिए मैंने एक होम के नेम से एक एक्टिविटी क्रिएट किया। इसमें सिंपल एक लिस्ट व्यू ली है। ठीक है। एक लिस्ट व्यू का टैग यूज किया है। ठीक है। और रिलेटिव के अंदर ही फिर एक पीडीएफ व्यू का टैग यूज किया। पीडीएफ व्यू का टैग क्यों यूज किया? क्योंकि हम क्रॉनिक ट्रांसलेशन ऐप बना रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास पीडीएफ ओपन हो जाए। उसके लिए मैंने एसेट्स का एक फोल्डर बनाया था। ठीक है। एसेट्स के फोल्डर में मैंने अपने सारे के सारे पीडीएफ रख दिए थे। पीडीएफ फाइल्स मैंने डाउनलोड करके सारी की सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है। और मैंने एक और काम किया था कि ग्रेडल्स में जाके, ग्रेडल्स बिल्ड मॉड्यूल वाले में जाके मैंने यहाँ पे एक गेट पीडीएफ के लिए एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करवाई है। या ये देख सकते हैं आप, ये वाली लाइब्रेरी, ताकि हमारे पास पीडीएफ ओपन हो सके और हम लोग पीडीएफ एंड्रॉइड में ओपन कर सकें। ठीक है। और तो ये किया है। उसके बाद मैंने पीडीएफ व्यू यूज किया। फिर इसकी मेन में जाके एक मेन एक्टिविटी में जाके, होम की मेन एक्टिविटी की जावा वाली में जाके इसकी जावा की कोडिंग की है। और उससे पहले मैंने एक और काम किया था कि मैं चाह रही थी कि मैंने एक और डिजाइन में लेआउट्स में जाके लेआउट तैयार, एक एक्टिविटी तैयार की है। उसमें मैंने अपना डिजाइन, कस्टम लिस्ट का डिजाइन तैयार किया है। ठीक है। डिजाइन कैसे तैयार किया कि उसमें मैंने एक इमेज व्यू लगाया है, एक हेडिंग के लिए टेक्स्ट लगाया है और एक सब हेडिंग के लिए टेक्स्ट लगाया है, टेक्स्ट व्यू लगाया है। सबसे पहले रिलेटिव लेआउट ली है। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर
कार्ड व्यू यूज किया ताकि हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल सर्कल में नजर आए, ठीक है। कार्ड व्यू इसलिए यूज किया, फिर इमेज व्यू यूज किया और फिर कार्ड व्यू बंद कर दिया, फिर लीनियर लेआउट लिए, लीनियर के अंदर फिर लीनियर लेआउट लिए ताकि मैं इनको सेट कर सकूं टेक्स्ट व्यू को। फिर टेक्स्ट व्यू लिया, ये हमारी जो टेक्स्ट व्यू है ये हेडिंग हो जाएगी, और इसके बाद इस लीनियर लेआउट को बंद करके एक और लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट लिया, और उस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक और टेक्स्ट व्यू लिया जो कि हमारी सब हेडिंग होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके एक एरे अडॉप्टर की क्लास बनाई थी, मेन एरे अडॉप्टर की जावा में जाके एक एरे अडॉप्टर की क्लास क्रिएट की थी। उसमें जाके मैंने एरे अडॉप्टर की क्लास क्यों क्रिएट किया कि हम कस्टम लिस्ट व्यू को उसकी एक्टिविटी से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए मैंने एरे अडॉप्टर की क्लास क्रिएट की है ताकि हम इसमें इसको कनेक्ट कर सकें। इसमें मैंने क्या किया, एंट्री में इमेजेस ले लिए हैं, स्ट्रिंग्स ले लिए हैं, सब हेडिंग्स ले लिए हैं, और देन थोड़ा सा इसमें भी उसकी पोजीशन सेट कर दिया कि वो कहाँ कहाँ पे शो कस्टम लिस्ट, ताकि उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं होम की मेन वाली एक्टिविटी में गई, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया कि अपनी कस्टम लिस्ट के जो हमने यहाँ पे होम में लिए थे ना, उसके बाद मैंने वहां पे जो पीडीएफ व्यू लिया था और लिस्ट व्यू लिया था और एरे अडॉप्टर की क्लास जो क्रिएट की थी, उन तीनों का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए या इंट में इमेजेस ले लिए। इमेजेस मैंने अपने जो थे वो डाउनलोड करके मैंने ड्राइबल के फोल्डर में सारे के सारे रखे हुए हैं जो मैंने लगाने थे। फिर सर हेडिंग्स लिए हैं, सब हेडिंग्स लिए हैं। इमेजेस में मैंने इमेजेस दे दी हैं पारा स्पारों की, और हेडिंग्स में मैंने सारे स्पारों के नेम दे दिए, सब हेडिंग्स में भी मैंने इनके नेम दे दिए। उसके बाद मैंने इन सबको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया। फाइंड व्यू बाय आईडी करने के बाद नहीं, इसके बाद मैंने फिर फाइंड व्यू आईडी बनने की, हाँ, उसके बाद मैंने लिस्ट को फाइंड व्यू बाय आईडी किया। फिर मैंने अडॉप्टर बनाया, ठीक है, ताकि अडॉप्टर में मैंने एक न्यू अडॉप्टर क्लास ली, फिर उसमें होम एक्टिविटी इमेजेस, दिस इमेजेस हेडिंग और सब हेडिंग्स ताकि हमें शो हो। उसके बाद मैंने एक लिस्टनर्स लगाए इन पे, और देन फिर मैंने क्या किया है कि एक मेथड मेथड क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने पीडीएफ व्यूअर के लिए क्या किया है कि हमारे पास पीडीएफ व्यूअर जो है उनकी पोजीशन सेट कर देंगे। इफ पोजीशन इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास पोजीशन जीरो के इक्वल है तो वो हमारे पास पीडीएफ वन ओपन कर दे, ठीक है, वन यानी कि हमारे पास पहला पारा ओपन हो जाए। इस तरह मैंने सब पारों को किया है। जीरो पोजीशन वन दी, फिर टू थ्री, यानी कि जीरो पे वन ओपन होगा, वन पे टू, टू पे थ्री, इस तरह 1 to 29, 0 to 29 किया, तो 0 से 29 तक हमारे पास 1 to 30 पारास ओपन होंगे। हम जिस पे क्लिक करेंगे वो पारास हमारे जो है ओपन होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने, अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक दो दोबारा बता दूं कि हमने क्या क्या काम किया है। हमने एक स्प्लैश स्क्रीन रेडी की है, उसके बाद हमने एक लॉगिन का फॉर्म रेडी किया, देन एक कस्टम लिस्ट क्रिएट की है, और उसमें ताकि जिस पे क्लिक करें हमारा पीडीएफ ओपन हो और हम लोग अपना काम कर सकते हैं। इसकी जो मेन और फाइनल आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल आउटपुट के। सबसे पहले हमारे पास एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, इस तरह से एक स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी। उसके बाद जो है वो सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी। स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारे पास लॉगिन का फॉर्म आएगा। इस तरह से हम ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन इन करेंगे, ठीक है। लॉगिन का फॉर्म आ जाएगा। लॉगिन का फॉर्म आने के बाद हमारे पास जो वो कस्टम लिस्ट वाली एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, और ये देखिए इस तरह से कस्टम लिस्ट वाली एक्टिविटी ओपन होगी। हम लोग जिस पारा पे क्लिक करेंगे वो पारा ओपन हो जाएगा, और देन हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। ये हमारी थी क्रॉनिक ट्रांसलेशन ऐप। ये देखिए हम लोग इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं, देन हमारे पास फाइनल में ये आ जाएगा। ये हमारी क्रॉनिक ट्रांसलेशन ऐप थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे बनाते हैं एंड्रॉइड में क्रॉनिक ट्रांसलेशन ऐप। थैंक यू सो मच।